ग्रहों में युवराज व बुद्धि के स्वामी बुध धन व प्रेम के ग्रह शुक्र की वृष राशि में जा रहे हैं। इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या असर पड़ेगा, यानी सभी 12 राशियों का क्या राशि फल होगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और अगर कुछ समस्या आती है तो हम उससे कैसे बचें, इस उपाय पर भी ज़रूर चर्चा करूंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक निश्चित रूप से देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। तो बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृष राशि में जा रहे हैं। बुध को बुद्धि और व्यापार का ग्रह कहा जाता है और जिस राशि वृष में जा रहे हैं वह शुक्र की राशि है और शुक्र धन, प्रेम, सुख का कारक है, यानी सांसारिक सुख का कारक है। तो बुध का इस वृष राशि में जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए वैसे भी शुक्र बुध के मित्र माने जाते हैं और इस राशि परिवर्तन में तो एक और खास बात होने वाली है कि इसमें शुक्र भी अपने मित्र बुध के साथ अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी वृष राशि में ही बुध और शुक्र का योग भी होने वाला है। इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। साथ में राहु भी रहेंगे, तो यानी बुध, शुक्र और राहु, इन 3 ग्रहों का संयोग इस वृष राशि में रहने वाला है। यह राशि परिवर्तन इतना खास क्यों है? क्योंकि बुध, शुक्र और राहु तीनों ही सांसारिक सफलता के ग्रह माने जाते हैं। तीनों का ही धन से बड़ा गहरा कनेक्शन है और पारिवारिक सुख शांति और जीवन से भी। इसलिए यहाँ यह देखने की बात है कि पूरे 3 महीने तक लगभग अगर आप देखेंगे तो बुध इस राशि में रहने वाले हैं। 3 महीने मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए 1 मई को, यानी 1 मई 2021 को बुध वृष राशि में आ जाएंगे। वहां वह 26 मई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, लेकिन फिर 1 सप्ताह के अंदर ही वक्री होकर फिर से 3 जून को वृष राशि में आ जाएंगे, जहां वह 7 जुलाई तक वृष में ही रहेंगे। तो यानी 1 मई से लेकर 7 जुलाई तक लगभग वृष राशि में बुध रहेंगे, यानी 2 महीने और 1 सप्ताह, जिसमें से 1 सप्ताह निकाल दें तो लगभग पूरे 2 महीने। तो यह राशि परिवर्तन आपको मई, जून और जुलाई 2021 में पूरी तरह से प्रभावित करता रहेगा। इसमें इस बात का भी ध्यान रखिए कि बुध 30 मई से लेकर 23 जून तक वक्री रहेंगे और 1 जून से लेकर 27 जून तक अस्त रहेंगे। तो बुध के वक्री और अस्त होने का भी परिणाम मिलेगा, वह एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वक्री और अस्त होने पर जो राशिफल कहे जाएंगे उनमें कुछ बदलाव आ जाएगा। वक्री गति में ग्रह जब आता है तो कुछ पिक्युलरिटीज देता है, कुछ विशेष संभावनाएं और कुछ बाधाएं भी प्रस्तुत करने लगता है, और अस्त ग्रह तो फिर समस्याएं कुछ देता ही है। हालांकि यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि बुध एस्ट्रोनॉमिकली, यानी खगोलीय दृष्टि से कभी भी सूर्य से 28 डिग्री से दूर नहीं जाते और 28 डिग्री के अंदर हमेशा रहने के कारण वह अक्सर अस्त होते रहते हैं। जैसे साल 2021 में ही बुध 365 दिनों में से 198 दिन तो अस्त ही हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध को अस्त होने का विशेष दोष नहीं लगता है। अब देखते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। उससे पहले मैं आपको कुछ नियम स्पष्ट कर दूं कि गोचर देखते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग इन नियमों को नहीं सुनना चाहते हैं वह सीधे आगे बढ़कर अपना राशिफल सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो आपको अपना गोचर फल और स्पष्ट रूप से समझने में आसानी होगी। क्योंकि देखिए 12 ही राशियाँ हैं, 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो सबको एक ही राशिफल तो एक तरह से नहीं मिल सकता। किन बातों से राशिफल एक होने के बावजूद भी अलग अलग लोगों को उनका अलग अलग असर मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है, यह इन्हीं छोटे नियमों पर निर्भर करता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इन नियमों को भी सुन लीजिए ज़रूर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यह राशि परिवर्तन किन लोगों पर ज़्यादा असर पड़ेगा, जैसे जिनकी बुध की महादशा चल रही है या
जो बुध की या शुक्र की राशि वाले लोग हैं, क्योंकि बुध शुक्र की राशि में जा रहे हैं और शुक्र के साथ बैठेंगे, उन लोगों पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। जो मिथुन राशि, कन्या राशि, वृष राशि और तुला राशि वाले लोग हैं, उनके लिए बाकी राशियों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे। वैसे सभी 12 राशियों पर आएंगे, लेकिन इन राशि वालों को इसका ज़्यादा सघन परिणाम देखने को मिलेगा, यानी इंटेंस रिजल्ट्स। अब जो मैंने नियमों की चर्चा कर ली, उन पर बात कर लेते हैं। तो गोचर देखते समय कुछ नियमों का और कुछ बिंदुओं का विचार करना चाहिए। यही नियम इस बात का निर्धारण करेंगे कि एक ही राशि के दो व्यक्तियों को एक ही गोचर अलग अलग रिजल्ट क्यों देते हैं। पहला नियम देखिए, नेटल पोजीशन में, यानी आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी जिस ग्रह के गोचर की चर्चा कर रहे हैं, वह आपकी गोचर कुंडली में आपकी जन्म कुंडली के मुकाबले कहाँ जाकर बैठ रहा है, यानी उसकी पोजीशन कहाँ है। दूसरी बात, चंद्रमा से वह कहाँ जा रहा है। तीसरी बात, लग्न से वह कहाँ जा रहा है। चौथी बात, लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठा है और जिसका गोचर हम विचार कर रहे हैं, वह गोचर कुंडली में दूसरे किस ग्रह के साथ जाकर बैठ रहा है, किस दूसरी राशि के अलावा। वह ग्रह भी जब उच्च या नीच का होगा गोचर के दौरान, तो आप जिस ग्रह के गोचर का विचार कर रहे हैं वह भी उच्च या नीच जैसा फल देने लगेगा। अगला पॉइंट, सर्वाष्टक वर्ग में जिस राशि में जा रहा है, क्या उसमें 26 से ज़्यादा बिंदु हैं। अगर 26 से ज़्यादा बिंदु हैं तो अच्छा परिणाम देगा। अगला पॉइंट, अष्टक वर्ग में ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, क्या इस राशि में जाते समय उसके पास 4 से ज़्यादा बिंदु हैं तो अच्छा परिणाम देगा। जन्म नक्षत्र से वह ग्रह कौन से नंबर के नक्षत्र में जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे छठा अगर देखें, छठा नक्षत्र जन्म नक्षत्र से तो साधन बोलते हैं, अचीवमेंट। 10वां कर्म, तो यह अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आप 5वां नक्षत्र देखें तो प्रत्यत बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप 23वां नक्षत्र देखें तो वैनाशिक होता है। नाम से ही स्पष्ट है कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो यह एक पूरी सूची आती है, उस सूची का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अपने जन्म नक्षत्र से कौन से नंबर के नक्षत्र में यह ग्रह गोचर कर रहा है। एक ही राशि के दो लोगों पर अलग अलग परिणाम मिलेगा। अगर एक का जन्म नक्षत्र से गोचर शुभ है और दूसरे का अशुभ है, तो एक ही राशि में जाता हुआ ग्रह दो लोगों को अलग अलग रिजल्ट देगा, एक को अच्छा दूसरे को बुरा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रह गोचर तो फिक्स रिजल्ट क्यों नहीं दिया, मेरा अच्छा हुआ उसका बुरा क्यों हो गया। इसका कारण यही है। तो गोचर का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे नियमों का, तब तक आपको रिजल्ट्स सही नहीं मिलेंगे। अगला पॉइंट देखिए कि जिस ग्रह के गोचर का आप विचार कर रहे हैं, वह किन किन ग्रहों को दृष्टि दे रहा है, वह ग्रह भी एक्टिवेट हो जाएंगे। अगला पॉइंट, महादशा जिसकी चल रही है उसके साथ इस ग्रह का क्या रिलेशन है, और महादशा अंतरदशा दोनों के स्वामियों के साथ जन्म कुंडली का क्या रिलेशन बनता है इस ग्रह का, जिसका हम विचार कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए, एक ही ग्रह गोचर करते समय पूरे समय में एक जैसा रिजल्ट नहीं देता है, इसको एक्टिवेशन ऑफ गोचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है, तो क्या सूर्य 30 दिन तक एक ही जैसा रिजल्ट देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहों का कुछ नियम है। जैसे सूर्य और मंगल राशि के पहले 10 डिग्री में अपना पूरा रिजल्ट देते हैं, तो सूर्य राशि में जैसे ही आएगा पहले 10 दिनों में ही पूरा रिजल्ट दे देगा, बाकी 20 दिन भी देगा लेकिन एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह गुरु और शुक्र राशि के जिस ग्रह में गोचर कर रहे हैं, जिस राशि में, उसके मिडल में जब आएंगे, यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री, और चंद्रमा और शनि लास्ट 10 डिग्रीज में रिजल्ट देते हैं। इसी तरह बुध राहु केतु पूरी राशि में जब तक गोचर करेंगे तो एक जैसा रिजल्ट पूरे समय देते रहेंगे, यह भी नियम है। तो आपको इस नियम का भी ध्यान रखना चाहिए। लग्न से 5 डिग्री के अंदर या भाव संधि से 5 डिग्री के अंदर आ जाने पर भी ग्रह अपना पूरा रिजल्ट देता है गोचर का। तो यह पॉइंट्स हैं, इनका आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं पॉइंट से पता चलता है कि एक ही ग्रह गोचर अलग अलग लोगों को अलग अलग फल क्यों देता है। देखिए, ज्योतिष में महादशा, अंतरदशा और गोचर, इन तीनों को मिलाकर ही फल करना चाहिए। गोचर जब तक नहीं आएगा तब तक महादशा और अंतरदशा एक्टिवेट नहीं होती है, यानी महादशा अंतरदशा को गोचर का भी साथ चाहिए होता है। यही भारतीय ज्योतिष की खासियत है। सिर्फ गोचर कुछ भी नहीं दे सकता है और सिर्फ महादशा अंतरदशा भी
कुछ नहीं दे सकती है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आप देखते हैं कि 12 राशियों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलें। मेष राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। बुध मेष राशि वालों के द्वितीय भाव से यानी दूसरे भाव से, सेकंड हाउस से गोचर करने वाले हैं। सेकंड हाउस से बुध का गोचर हमेशा ही अच्छा माना जाता है, और वहां भी अपने सबसे बड़े मित्र शुक्र और राहु के साथ। तो बुध और शुक्र का योग तो लक्ष्मी नारायण योग कहा ही जाता है। राहु मल्टीप्लायर इफेक्ट देते हैं, यानी जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं राहु केतु, उसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि कर देते हैं। तो दूसरा घर धन का भी घर कहा जाता है, वाणी भाव है, कुटुंब भाव है, गले को दिखाता है यानी भोजन को भी दिखाता है, स्वाद को दिखाता है। तो यहाँ यह दिखाता है कि पारिवारिक रूप से आप सुखी रहेंगे, धन की वृद्धि इस महीने, और जब तक शुक्र यहाँ है तब तक खास तौर पर, यानी शुक्र भी इस महीने 4 मई से लेकर 29 मई 2021 तक बुध के साथ ही बैठे हुए हैं। उसके बाद शुक्र तो निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी बुध जो 7 जुलाई तक हैं वह धन का प्रभाव आपको देते रहेंगे। तो इस गोचर में सबसे ज़्यादा कब प्रभाव मिलेगा? जब बुध शुक्र राहु एक साथ ही यहाँ दूसरे भाव में बैठे रहेंगे। पैसा काफ़ी आएगा। परिवार में आपके कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, और वाणी पर आपको थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बुध और राहु एक साथ मिलकर वाणी में कुछ ऐसी कटुता लाते हैं, यानी ऐसे लोग कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी के कारण अपना नुकसान करते हैं। इमेज का नुकसान होता है, यानी आप ऐसा कुछ न बोलिए जिससे आपकी छवि पर बुरा असर पड़े। तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापार में तरक्की होगी आपकी। जो लोग भी स्पेकुलेशन का काम करते हैं, शेयर, लॉटरी, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध और राहु एक साथ दूसरे घर में आपको स्पेकुलेशन से बहुत पैसा देते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा समय है। वृष राशि वाले लोगों को यह बुध का गोचर उनकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है, यानी पहले भाव से ही। बुध का पहला भाव से गोचर यानी राशि के ऊपर से गोचर कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि शुक्र जो अपनी ही राशि के ऊपर से गोचर करेंगे वह स्थितियों को संभालेंगे। साथ में राहु भी हैं, तो मति भ्रम की स्थिति ऐसे में बुध और राहु मिलकर बनाते हैं। यानी कोई डिसीजन जो आप इम्पोर्टेंट लेना चाहते हैं सोच समझ कर लीजिएगा। ज़्यादा संभावना ऐसी है कि कुछ हड़बड़ी में आप अपना नुकसान कर लें। सेहत के लिए भी यह अच्छा नहीं है। बुध और राहु के योग को जड़ योग कहा जाता है। तो जड़ता यानी इमोबिलिटी ऑफ बॉडी एंड इमोबिलिटी ऑफ थॉट्स। तो ऐसी स्थिति में आदमी जड़ होकर जब निर्णय लेता है, यानी जब उसमें तरलता नहीं होती है, जब उसमें ज़रूरत से ज़्यादा जिद आ जाती है, तब नुकसान आता है। तो बुध राहु का जड़ योग आपको यही चुनौती और यही समस्या दे रहा है। शुक्र यहाँ ज़रूर आपका बचाव करेंगे, लेकिन वृष राशि वाले लोगों को यह ज़रूर सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य के ऊपर कुछ चिंता दिख रही है और कुछ धन का नुकसान भी दिख रहा है, यानी बीमारी पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। वृष राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर धन की संभावनाएं तो ला रहा है, यानी घर में धन तो आता रहेगा, लेकिन बीमारी के ऊपर और अपनी नासमझी के कारण कुछ नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। तो अपने रिश्तों में भी खटास ना आने दें, सोच समझकर बोलें और सोच समझकर चलें। यही बुध का यह गोचर वृष राशि को संदेश दे रहा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए बुध का यह गोचर उनकी राशि से 12वां हो रहा है। कभी भी राशि से 12वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। व्यय बढ़ा देता है, शारीरिक तकलीफ भी देता है, यानी खर्चे बढ़ जाएंगे, चाहे वह आपके स्वास्थ्य पर करने पड़े, चाहे परिवार पर, या किसी भी वजह से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। एक मामले में ज़रूर अच्छा परिणाम देता है। जिनका भी कार्य
विदेश से जुड़ा हुआ है या जो विदेश जाना चाहते हैं या जो किसी विदेशी कंपनी में ही नौकरी करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काम करते हैं, उनके लिए फिर समय अच्छा है। लेकिन जो लोग भी अपना व्यापार करते हैं उनके लिए व्यापार में अच्छे समय की उम्मीद कम ही दिखती है, खर्च आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो क्या सलाह दी जा सकती है? प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूशन अभी रोक कर रखिए, यानी कुछ ऐसा काम प्लान कीजिए जो आप 2 महीने बाद करने वाले हैं, क्योंकि 2 महीने बाद जब बुध इस राशि में यानी आपकी अपनी राशि में आ जाएंगे तब तो समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो तब तक अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को रोक कर रखिए, ग्राउंड वर्क कीजिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं ही कर सकते हैं तो अपने एक्सपोजर को लिमिट कीजिए, यानी अपने विस्तार को रोक कर रखिए, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही खर्च करिए। कॉन्टैक्ट्स भी अवॉइड कीजिए, खास तौर पर अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से देखते हुए। बीमारी की संभावना भी आ सकती है तो संभल कर रहना पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर। हाँ, राहु भी आपके बुध के साथ ही 12वें घर में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। तो जो लोग भी विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन राहु भी खर्चे बढ़ा रहा है और राशि का स्वामी भी खर्चे बढ़ा रहा है और चिंताएं भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ मिथुन राशि वाले लोगों को मेरी सलाह तो यही होगी कि संभलना ही ज़्यादा उचित रहेगा। कर्क राशि के लिए बुध का यह गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, कर्क राशि के 11वें भाव से बुध का गोचर हो रहा है। 11वां भाव इनकम का और मित्र वर्ग का होता है और इच्छा पूर्ति का होता है, सोशल कॉन्टैक्ट्स का होता है। तो बुध वहाँ राहु के साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ भी, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में आपके इनकम में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। जो लोग भी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए चंद्रमा जिस भी दिन इस गोचर में, यानी जब तक बुध 1 मई से 7 जुलाई तक जब भी चंद्रमा गोचर में अच्छी फेवरेबल पोजीशंस में आएगा, उन दिनों में आपको इस बुध के गोचर का सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी राशि का स्वामी जिस दिन फेवरेबल होगा उस दिन इस गोचर का अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा। तो आपको चंद्रमा की मूवमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस दिन आपका चंद्रमा अच्छा जा रहा है। बाकी बुध और राहु का 11वें भाव से गोचर यह दिखाता है कि आप कॉन्टैक्ट्स से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लाइजनिंग का ही जो लोग काम करते हैं, जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो यह कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा समय दिख रहा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। देखिए, एक तो आपकी राशि स्वामी सूर्य के सबसे बड़े मित्र बुध और 10वां गोचर, यानी राशि से 10वें कर्म स्थान से गोचर। तो कर्म स्थान से बुध का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। बुध को बल मिलता है 10वें भाव में, वहाँ वह अपने मित्र राहु और शुक्र के साथ भी हैं। तो काम में बड़ा उछाल होगा इस महीने, जब तक सूर्य आपकी राशि के 9वें भाव से गुजर रहे हैं तब तक। और उसके बाद देखिए तो सूर्य बुध शुक्र और राहु की युति बन जाएगी 14 मई के बाद। तो 14 मई के बाद जब सूर्य बुध और राहु ही यहाँ रहेंगे 14 जून तक, तब तो स्थिति और ज़्यादा अच्छी होगी। यानी आपको काम में, वर्क प्लेस पे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बॉसेज से अच्छी ट्यूनिंग बना कर रखें। बाकी यह समय सिंह राशि वाले लोगों के लिए काम में उछाल का समय है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके दोनों धन भाव का मालिक है, यानी सिंह राशि के दोनों धन भाव दूसरे और 11वें भाव के मालिक बुध हैं और उनका 10वें भाव में शुक्र के साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बनाना यह दिखाता है कि आप अच्छा करेंगे। लेकिन सिर्फ बुध और राहु के जड़ योग का आपको ध्यान रखना है जो सूर्य के साथ बन रहा है। यानी जिद में और हड़बड़ी में अगर कोई निर्णय लेंगे तो आपके बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। इस बात का अगर आप ध्यान रखें, एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, तो फिर यह गोचर सिंह राशि के लिए तो विशेष रूप से अच्छा साबित होगा। बड़ा अच्छा पद मिलने की संभावना बनती है आपको। खास तौर पर जो लोग भी राजनीति में हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं, उनके कामों में उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उनको शाबाशी भी मिलेगी। कन्या राशि के लिए
बुध का यह गोचर मिले जुले परिणाम लाएगा। देखिए, बुध का नवा गोचर कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि सरसरी तौर पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि राशि स्वामी नवें भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन बुध का नवा गोचर फिर भी अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अभी टेम्पररी रूप से आपके बुध और शुक्र एक साथ इकट्ठा हैं, यानी शुक्र आपके 9वें भाव के मालिक बनते हैं और बुध 10वें भाव के। तो 9वें और 10वें भाव का योग तो बन गया, जिसे धर्म कर्माधिपति योग भी बोलते हैं। यानी पाराशर ऋषि कहते हैं कि सबसे उच्चतम स्तर का राजयोग है, और उस राजयोग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए राहु भी वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि राहु का काम ही है कि किसी भी अच्छे योग के परिणाम को कई गुना बढ़ा देना, अगर वह योग बनाने वाला उसका मित्र है। तो बुध और शुक्र दोनों ही राहु के मित्र हैं, और यहाँ बुध भी शुक्र और राहु के साथ बैठकर एक बहुत अच्छा राजयोग कन्या राशि वालों के लिए बना रहा है। 26 मई से लेकर 3 जून तक बुध मिथुन राशि में चले जाएंगे और फिर 3 जून को वापस वक्री होकर वृष राशि में आ जाएंगे। तो 26 मई से 3 जून तक बुध का 10वां भाव में गोचर करना आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, यानी बुध स्वग्रही का परिणाम देंगे जो बहुत ही अच्छा होगा। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर विशेष लाभ लेकर आ रहा है इस महीने, यानी मई के अंत में और जुलाई में भी, जब वापस वह अपनी राशि में जाने वाले होंगे। तो यहाँ राजयोग के परिणाम तो मिल रहे हैं, लेकिन बुध और राहु का नवा गोचर जो है वह कभी कभी धर्म के खिलाफ काम करवाता है, यानी बुद्धि खराब करके कोई गलत निर्णय लेना। तो इस बात से विशेष ध्यान रखें कि आपके किसी एक्शन से आपके किसी बड़े व्यक्ति को, गुरु को दोष न लगे, यानी उनका मन न खराब हो। पिता पर भी कुछ संकट आ सकता है। यहाँ अगर आपने इन 2 बातों का ध्यान रखा तब तो आपको यह गोचर ठीक सा रिजल्ट देकर जाएगा, नहीं तो फिर इस गोचर में आपको कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जो आपका जीवन आगे के लिए बदल भी सकती हैं। तो सावधान रहिए। पैसे के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा गोचर है, पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, काम भी बढ़ेगा, लेकिन अपनी बुद्धि पर संयम रखिए, क्योंकि 9वें भाव में बुध और राहु का जड़ योग आदमी को धर्म संबंधी कार्यों में बुद्धि खराब कर देता है, जड़ता देता है, और धर्म का नाश होने से भाग्य और धन का फिर नाश हो ही जाता है। तो इसी बात से आपको विशेष सतर्क रखने की आवश्यकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर सामान्य से अच्छा परिणाम देगा। देखिए, बुध आपके 8वें भाव से गोचर कर रहा है। 8वां भाव तो विपत्तियों का भाव है, परेशानियों का भाव है, और अचानक होने वाली तकलीफों को भी दिखाता है। इसे महर्षि पाराशर पाताल और कुआं कहते हैं, जिसमें हमें पता नहीं होता कि वहां से क्या निकलेगा और कब निकल आएगा। तो यह सस्पेंस का भी भाव है, मिस्टिसिज्म का, अकल्ट का भाव है। तो यहाँ से किसी भी ग्रह का गुजरना कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन बुध एक्सेप्शन है। जैसे 8वें भाव में बुध को अच्छा माना गया, 12वां घर भी बुरा माना जाता है, लेकिन वहां से शुक्र का गुजरना एक्सेप्शन है, वो अच्छा है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं ज्योतिष में, अपवाद हैं, यानी बुध का 8वें भाव से गोचर करना बुरा नहीं माना जाता है। वहां भी वह देखिए तो वह राहु के साथ बैठा हुआ है। राहु अचानक कुछ लाभ दे सकता है, बुध और राहु और शुक्र का योग यहाँ पर, क्योंकि 8वां भाव सट्टे का, लॉटरी का, शेयर का, पैतृक संपत्ति का, विरासत का, इन चीज़ों का भाव माना जाता है। जो लोग भी इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करते हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। तो सेहत का ध्यान थोड़ा रखने की आवश्यकता तो है। भाग्य में आपको अचानक कमी कभी मिल भी सकती है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं बुध, और भाग्य से 12वें चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी उम्मीदें कम रखेंगे तो आपको परिणाम उम्मीद से ज़्यादा मिलेंगे। जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको निराशा लगेगी। तो 12वें भाव के मालिक बुध का आपके 8वें भाव से गुजरना एक विपरीत राजयोग बनाता है, यानी संघर्ष के बाद सफलता, बिना संघर्ष किए सफलता नहीं मिलेगी। तो निराश कौन लोग होंगे? जो यह सोच रहे हो कि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। आसानी से अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, उसके लिए श्रम करना चाहते हैं, तो बुध का यह गोचर आपको अचानक और अप्रत्याशित अच्छे परिणाम जरूर देकर जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए बुध का यह गोचर समस्याएं लेकर आ रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल के शत्रु हैं बुध, और
आपकी राशि से 8वें भाव के भी मालिक माने जाते हैं। तो 8वां भाव परेशानियों का भाव होता है। हालांकि 11वें भाव के भी मालिक हैं, यानी आय भाव के मालिक। तो 8वें और 11वें भाव के मालिक का आपके 7वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि खास तौर पर जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए अचानक धन हानि की संभावना दिखती है। बड़ा फूंक फूंक कर अपना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में भी राहु की स्थिति यहाँ बुध के साथ होना यह दिखाता है कि हड़बड़ी में आप कुछ अपने परिवार के साथ नुकसान भी कर सकते हैं। हॉट हेडेडनेस से बचिए, टेम्पर से अपने आप को बचा कर रखिए, नहीं तो पति पत्नी के झगड़े भी इस परिणाम को दिखा रहे हैं। इस पीरियड में आप पारिवारिक सुख शांति का अभाव महसूस करेंगे। हड़बड़ी में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके उल्टा ही जाएगा। तो अभी इस समय कोई भी नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो उससे आपको रुकना चाहिए, बचना चाहिए। बुध और राहु का जड़ योग 7वें भाव से अच्छा नहीं होता है कभी भी, इसलिए आपको वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपनी राशि स्वामी का भी अभी बहुत बल नहीं मिल रहा है। राशि स्वामी से भी यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी इस गोचर में। धनु राशि वाले लोगों के लिए बुध का गोचर उनकी राशि से छठा हो रहा है। अब देखिए, धनु राशि के लिए बुध उनके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, तो कर्म स्थान के स्वामी का आपके छठे शत्रु भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि आपको वर्क प्लेस पे सावधानी की ज़रूरत रहेगी। लेकिन छठे भाव से बुध का गोचर एक मामले में अच्छा भी माना जाता है। जो लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बुध का छठा गोचर अच्छा माना जाता है। और आज तो देखिए ज़्यादातर लोग नौकरी ही करते हैं, तो बड़ी पॉपुलेशन के लिए अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों के लिए धनु राशि वाले जो लोग हैं उनको बुध का छठा गोचर अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा मेरी इस बात से कि छठे भाव, शत्रु भाव से, रोग भाव से, कर्ज के भाव से किसी शुभ ग्रह का गुजरना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बुध का यहाँ से गुजरना, जो लोग भी नौकरी करते हैं, किसी तरह के किसी दूसरे के काम में अंडर करते हैं, उनके लिए अच्छा है। तो ऐसे लोग जिनका अपना खुद का व्यापार है, जो खुद का काम करते हैं, उनके लिए तो फिर चिंता है। लेकिन जो लोग भी किसी दूसरे के अंडर में काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है, प्रमोशन भी मिल सकती है। हाँ, एक खतरा ज़रूर रहेगा कि वर्क प्लेस पे आपको बैक बाइटिंग से तो बचना पड़ेगा। नौकरी का परिवर्तन भी दिख सकता है यहाँ, क्योंकि छठे घर में 10वें घर का मालिक आकर गोचर कर रहा है, तो 7वें भाव का मालिक भी आपका गोचर कर रहा है। तो व्यापारियों के लिए इसीलिए मैंने कहा चिंता की बात है। 7वें भाव से व्यापार देखते हैं। 10वें भाव के मालिक का, नौकरी के घर के मालिक का आपके छठे भाव, जो दूसरा नौकरी का घर भी माना जाता है, उसमें आकर बैठना यह दिखाता है कि आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है। यह बदलाव अच्छा होगा या बुरा, आपकी अपनी कुंडली में कैसी दशा चल रही है इस पर निर्भर करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की नौकरी में या उनके डेजिग्नेशन में चेंज हो सकता है, या वर्क प्लेस में या वर्क एटमॉस्फेयर में भी चेंज हो सकता है। कुछ नई असाइनमेंट्स भी मिल सकती हैं। तो प्रमोशन या डिग्रेडेशन, यह तो आपकी अपनी कुंडली पर निर्भर करेगा। लेकिन गोचर यह बता रहा है कि इन दोनों में से एक बात तो ज़रूर हो जाएगी इस गोचर के रहते रहते। तो आप लोगों को शनि की 7.5 भी चल रही है। 7.5 के कुछ इफ़ेक्ट्स की वजह से आपको तकलीफ तो आ ही रही होगी, लेकिन 7.5 के प्रभाव में शनि के दोषों को बुध भी कम करते हैं। तो बुध का यह वैचारिक रूप से आपको थोड़ी शांति मिलेगी। जो शनि आपको एजिटेशन में डाल रहे हैं, बुध वहाँ कुछ हद तक आपको इससे आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करने में मदद ज़रूर देंगे। मकर राशि वाले लोगों को बुध उनके 5वें भाव से गोचर कर रहा है। देखिए, 5वां भाव बुद्धि का भाव है और वहाँ बुध और राहु का एक साथ बैठना यह दिखाता है कि आप अपनी बुद्धि से कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि बुध का 5वां गोचर कभी भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। बुध एक म्यूटेबल प्लैनेट है, हर्माफ्रोडाइट प्लैनेट इसको कहा गया, नपुंसक ग्रह। जिसके साथ बैठता है उसका पूरा का पूरा गुण ले लेता है। राहु के साथ बैठा हुआ बुध राहु की शैतानियों को भी अपने अंदर ले लेता है। हालांकि राहु बुध का मित्र है, लेकिन फिर भी राहु को ज्योतिष में चोर कहा गया। तो बुध और राहु का योग जड़ योग या चोर योग भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा जब चालाकी के चक्कर में पड़ते हैं तभी मार खाते हैं। तो सावधान रहिए,
आपकी साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती वैसे ही बुद्धि को घुमा कर रखती है। ऐसी स्थिति में बुध का भी 5वें भाव से, बुद्धि भाव से गोचर करना, संतान भाव से गोचर करना, यह दिखाता है कि आपको बुद्धि और संतान से लेकर चिंता जरूर होगी इस गोचर के कारण। सावधान रहिए, अपने निर्णयों में बहुत सजगता रखिए, नहीं तो बुध आपको फंसा देगा। यानी बुध आपको ऐसी चीजें करने को प्रेरित करेगा जिसका कोई आधार नहीं है। जैसे किसी ने आपको आकर कहा, कोई ऑफर दिया और आपको कहा इसमें आपका बड़ा लाभ हो जाएगा, आप बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ेंगे और अपना नुकसान करेंगे। यही यहाँ बुध की समस्या दिख रही है कि आप जो भी काम हड़बड़ी में करेंगे, क्योंकि बुध और राहु का जड़ योग भी बना हुआ है, तो जड़ता की वजह से यानी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होने की वजह से आपका नुकसान होगा। और शनि साढ़े साती में तो वैसे भी आपको बुद्धि को हिला कर रखता ही है। तो कृपया इन महीनों में जब बुध का गोचर यहाँ से हो रहा है, सावधानी रखिए। शुक्र कुछ हद तक स्थितियों को संभाल कर जरूर रखेंगे, लेकिन शुक्र जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तब आपको तकलीफें बढ़ सकती हैं। कृपया सावधान रहिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बुध का यह गोचर अच्छे परिणाम देगा। देखिए, कुंभ राशि के लिए बुध का यह गोचर उनकी राशि से 4थे भाव से हो रहा है। 4थे भाव से बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, धन देने वाला होता है। 5वें भाव का भी मालिक बनता है आपका बुध, यानी विद्या, संतान, पद का प्राप्ति का भाव 5वां भाव। तो यहाँ से बुध 4थे भाव से अपनी 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर दे रहा है। यहाँ पद प्राप्ति की संभावना बनती है। हालांकि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, लेकिन साढ़े साती के बुरे प्रभाव में यहाँ बुध की वजह से कुछ कमी जरूर आएगी। बुध राहु के साथ भी बैठा हुआ है। घर में कुछ मांगलिक कार्य यहाँ बुध शुक्र की युति की वजह से हो सकते हैं। यानी बुध का यह गोचर आपके घर में कुछ फंक्शंस, कुछ फेस्टिवल्स आप एंजॉय जरूर कर सकते हैं इस ग्रह स्थिति के कारण। हाँ, बुध आपकी राशि से 8वें भाव का भी मालिक बनता है, तो माता की सेहत को लेकर कुछ चिंता आपको इस महीनों में रहेगी। राहु भी यहाँ आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। यानी हड़बड़ी में कोई निर्णय न लीजिए। बुध राहु के जड़ योग से बचिए और बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग का पूरा फायदा उठाइए। यही बुध का यह गोचर आपको संदेश दे रहा है। मीन राशि वाले लोगों के लिए बुध उनके 3रे भाव से गोचर कर रहे हैं। बुध का 3रा गोचर बहुत अच्छा कभी भी नहीं माना जाता है। देखिए, यहाँ बुध राहु और शुक्र के साथ भी बैठे हुए हैं। तो जो लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं, यानी नौकरी भी नहीं करते हैं, व्यापार भी नहीं करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा है, कोई लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी सलाह का काम करते हैं और अपना स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए तो फिर भी समय ठीक है। जो लोग भी इंटेलेक्चुअल कामों से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी के लिए यह समय अच्छा नहीं है। आप अपने निर्णयों की वजह से बाद में पछताएंगे। तो कोई भी नया काम अगर सोच रहे हैं करने के लिए मीन राशि वाले, तो बुध के इस गोचर में उन्हें संभल कर रहना पड़ेगा। घर से दूर जाने के योग बन सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होंगी। तो वर्क प्लेस पे यानी ट्रांसफ़र के भी योग बनते हैं। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी खटास भी आ सकती है मीन राशि वाले लोगों के लिए। बुध का यह गोचर मीन राशि के लिए एवरेज सा रिजल्ट दे रहा है। आगे ही बुध का गोचर आपको कुछ अच्छे परिणाम देगा, अभी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको बुध कभी भी अगर तकलीफ दे किसी भी राशि वाले को, तो क्या करना चाहिए? गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और महर्षि पराशर बृहत पराशर होरा शास्त्र में कहते हैं कि कभी भी बुध या बृहस्पति की महादशा चले, गोचर में अशुभ परिणाम मिले, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, केले के पेड़ की पूजा कीजिए। तो इन सब उपायों से भी बुध शांत होते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।